Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So here we are with our another video. So today we will learn about set operation. Till now हमने ये देखा था कि set में अलग अलग methods क्या होती है, set से items delete करने के, set से items ऐड करने के, set में item set के बारे में जाना था कि set क्या होता है. तो आज जो हमारा डेटा टाइप सेट है उसका हम जानेंगे कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उसमें. तो हमारे सेट में 3 ऑपरेशन होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस अपडेट. ये वही ऑपरेशंस हैं जो हम अपने 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कि जहाँ वेन डायग्राम वाला चैप्टर आता है वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. ये वही चीज़ है. तो आज देखेंगे कि सेट में यूनियन और सेट में इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये चीज़ें क्या होती है. तो शुरू करते हैं. पहले एक नोटबुक बना लेते हैं जहाँ पे हम अपना रफ वर्क करेंगे. सो लेट्स मेक 2 सेट्स, 2 सेट जिनका मैं नाम देता हूँ सेट ए विच इज 12, सेट में चीज़ें रिपीट नहीं होती तो डबलिंग करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हटा देगा. ओके, so this is my set A. Now let's make another set B, okay, which will contain okay, so these are my 2 sets. Set A which have items 12, 34, 3, 80, 9, 90, 45, 11, 1, 2 and so on, and set B which have items 12, 3, 78 and so on. So in these 2 sets we see that some items are common and some are different. So let's use the union method, or let's check out the union in these sets. Okay, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनियन जो हमारा हमने ऑपरेशन पढ़ा है उसको लगाएंगे. उसको लगाने का तरीका ये है कि कोई भी एक सेट का नाम डॉट यूनियन, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर दूसरे सेट का नाम. सो उसका सिंटेक्स ये है, सेट का नाम डॉट यूनियन देन इस ब्रैकेट के अंदर अपने दूसरे सेट का नाम एंड देन रन करेंगे हम उसको. तो क्या हुआ, अब इसने मुझे क्या दिया, मुझे आउटपुट में क्या दिया, मुझे इतना बड़ा सेट दिया. तो ये सेट क्या है, आप समझ रहे हैं ये सेट क्या है. ये सेट है इन दोनों के जो यूनिक आइटम्स है उसका एक सेट बना दिया. देखिए इन दोनों को सिंपली दोनों के आइटम्स प्रिंट नहीं हुए इस सेट में. इस सेट में क्या हुआ है, दोनों के यूनिक आइटम्स, जो आइटम्स 2 बार हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट इस वाले सेट में 2 सिर्फ एक बार है. तो यूनियन क्या करता है, 2 सेट्स के यूनिक आइटम्स का एक नया सेट बना देता है. ओके, सो दिस इज यूनियन. यूनियन का मतलब ही होता है कि टोटल आइटम्स जो है, टोटल यूनिक आइटम्स जो है उनका एक नया ही आउटपुट दे. ओके, सो ऐसे ही हम अपना दूसरी चीज़ देखते हैं. दूसरा हमारा क्या है, इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन क्या होगा. अब सेम सेट है, इंटरसेक्शन लिखने का तरीका भी सेम है, उसका सिंटेक्स भी सेम है. अब इंटरसेक्शन करता क्या, हम ये देखेंगे. ए डॉट इंटरसेक्शन देन स्क्वायर ब्रैकेट देन अपने दूसरे सेट का नाम. ओके, देन आई विल रन दिस इंटरसेक्शन. ओके, स्पेलिंग एरर. ओके, सो इंटरसेक्शन का आउटपुट आ गया. इंटरसेक्शन ने क्या आउटपुट दिया, इंटरसेक्शन ने आउटपुट दिया 2, 3, 11, 12. यानी कि क्या है, इन दोनों सेट में 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है एंड 11 भी कॉमन है, दूसरा 12 भी कॉमन है, बाकी सब यूनिक हैं, दोनों अलग अलग. तो इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन मुझे कॉमन आइटम्स को
इन प्रिंट करके दे देता है, दो सेट्स के कॉमन आइटम्स को प्रिंट करके दे देता है मुझे आउटपुट में इंटरसेक्शन। देन ऐसी ही तीसरी चीज़ हमारी है डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा। अब डिफरेंस का सिंटेक्स लिखते हैं, ए डॉट डिफरेंस, ए डॉट डिफरेंस, देन ब्रैकेट के अंदर बी, देन रन करूंगा। अब क्या आया, डिफरेंस में क्या आया, इससे क्या पता चल रहा हमें कि डिफरेंस में क्या आया। डिफरेंस में उसने आउटपुट में दिया है 1, 34, 45, 89, 90। एक और तरीके से करता हूं, अब मैं ए को पीछे लिखता हूं, यानी कि बी डॉट डिफरेंस ए। अब आउटपुट डिफरेंट होगा, जबकि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूँ, अगर मैं यहाँ पे बी डॉट इंटरसेक्शन ए लिखूँ, मुझे आउटपुट सेम ही मिलेगा। देख रहे हैं आउटपुट, मैं ए को आगे लिखूँ या ए को पीछे लिखूँ, आउटपुट सेम ही मिलेगा इंटरसेक्शन और यूनियन में भी। तो यूनियन में भी ट्राई कर लेते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। बी डॉट यूनियन ए, आउटपुट सेम ही रहेगा यूनियन और इंटरसेक्शन में, बट डिफरेंस में क्या हो रहा है, आउटपुट अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, मैं इन दोनों सेट्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट क्या है, अलग अलग हो जा रहा है। अब क्या कर रहा होगा डिफरेंस, क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग। तो समझते हैं इसको, डिफरेंस क्या करता है, जैसे मेरा कोई सेट है ए, ठीक है, मैंने ए डॉट डिफरेंस बी लिखा है, तो वो क्या करेगा, मुझे सेट ए के ऐसे यूनिक आइटम प्रिंट करके दे देगा, ऐसे यूनिक आइटम प्रिंट करके देगा सेट ए के, सिर्फ सेट ए के यूनिक आइटम्स प्रिंट करके देगा। जैसे 12 प्रिंट नहीं किया उसने क्योंकि बी में भी है, उसने 1 प्रिंट किया क्योंकि बी में नहीं है, ठीक है, और उसने 34 प्रिंट किया क्योंकि बी में नहीं है, 45 प्रिंट किया क्योंकि बी में नहीं है और यूनिक है, 89 प्रिंट किया और क्योंकि बी में नहीं है, यूनिक भी है, 90 प्रिंट किया क्योंकि बी में नहीं है। अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि इसने मुझे इसके यूनिक क्यों नहीं दिए, बी के। तो यही चीज़ है लिखने का, अगर मैं ए आगे लिखूं तो वो मुझे सिर्फ ए के यूनिक आइटम आउटपुट में देगा, और अगर मैं बी आगे लिखूं, बी डॉट डिफरेंस ए लिखूं, तो वो मुझे क्या करेगा, बी के यूनिक आइटम्स देगा। जैसे ये वाले आउटपुट में 756, 63, 78, ये क्या है, ये ऐसा आइटम्स है बी के जो यूनिक है। जैसे 3 नहीं दिया उसने आउटपुट में क्योंकि 3 ए में भी है तो वो यूनिक तो रहा नहीं, बट 12 भी यूनिक नहीं है, उसने 78 दिया क्योंकि यूनिक है, बी का यूनिक आइटम है और यहाँ ए में नहीं है, तो उसने क्या मुझे आउटपुट में क्या दिया, 78 भी दिया है, 7 भी दिया है, 56 एंड 63। तो डिफरेंस ऐसे अलग होता है। तो डिफरेंस को लिखने का तरीका होता है, अगर आप कोई भी सेट आगे लिख रहे हो कि जिस सेट का नाम आगे है वो सिर्फ उसके यूनिक आइटम्स प्रिंट करके देता है डिफरेंस पे। तो ये हमारी 3 ऑपरेशंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग्स के साथ एक वो बनाया है, 2 सेट बनाए हैं, देन उन सेट्स का आईडी चेक करा है, देन उसके बाद हमने उनमें यूनियन इंटरसेक्शन ये सब किया है। तो आप इस सेट को देख लीजिए, देन कॉपी करके आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए कि स्ट्रिंग्स के साथ क्या करता है। 2 सेम चीज़ें करता है ये, ऐसा कुछ अंतर है नहीं, बस स्ट्रिंग हो जाता है वहाँ पे नंबर्स हो जाता है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, एक ऑपरेशन करके दिखा देते हैं इसमें। मैं अपने इस सेट को कॉपी कर रहा हूँ, ओके। सो दिस इज माई सेट, कलर सेट, एंड अनदर सेट इज रिमेनिंग कलर्स। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं और कुछ सेम कलर्स भी हैं, जैसे इंडिगो एक कॉमन कलर है। तो अब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा इन दोनों सेट का, तो मुझे इंडिगो आउटपुट में मिलेगा, और मैं यूनियन निकालूंगा तो मुझे वॉयलेट, देन एक बार इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ये सब यूनियन में मिल जाएंगे। और मैं डिफरेंस करूंगा तो उसमें क्या होगा, जिसको भी मैं आगे लिखूंगा उसके यूनिक आइटम्स मुझे आउटपुट में मिलेंगे। तो इसमें यूनिक चेक करते हैं, सॉरी यूनियन चेक करते हैं। पहले मेरे सेट का नाम कलर सेट डॉट यूनियन, दूसरे सेट का नाम क्या है,
रिमेनिंग कलर्स, ओके कलर सॉरी। सो आई रन दिस, तो क्या हुआ, मुझे क्या मिल गया, इंडिगो सिर्फ एक बार प्रिंट में है जबकि इंडिगो दोनों में रिपीटेड है, तो यूनियन मिल गया, यानी कि यूनिक सेट दोनों के, टोटल यूनिक सेट्स, ठीक है, टोटल एक यूनियन बना दिया उसने। तो ऐसे ही ये इंटरसेक्शन में मुझे आउटपुट में इंडिगो देगा, और डिफरेंट सेट में जो भी सेट मैं आगे लिखूंगा, डिफरेंस करने पे जो भी सेट आगे लिखूंगा सिर्फ उसके यूनिक आइटम्स आउटपुट में देगा। देन इसके बाद एक चीज़ आती है इंटरसेक्शन अपडेट की। इंटरसेक्शन अपडेट क्या होता है, अब टेकिंग द सेम टू सेट्स, कलर सेट एंड द रिमेनिंग सेट, व्हाट विल डू, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालने के बाद देख रहे हैं, ये अभी इसको भूल जाइए कि प्रिंट आईडी मैंने चेक करने के लिए किया। हम दो सेट लेंगे जो हमने लिए हैं, कलर सेट हमने यहाँ पे कॉपी कर रखे हैं, इन दोनों को लेंगे, ओके ये दोनों सेट लिए हमने। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम एक नया वेरिएबल असाइन करेंगे। देन उसके बाद हम इंटरसेक्शन अपडेट करेंगे इन दोनों में से किसी भी एक सेट में। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इसको नाम देता हूँ, अपने एक नए वेरिएबल को नाम देता हूँ, जो नाम मैंने यहाँ दिया है कॉमन कलर्स नाम देता हूँ। एक नया सेट बनाता हूँ, कॉमन कलर। देन उसके बाद ये वेरिएबल को मैं क्या असाइन करूंगा कि कलर सेट डॉट इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रिमेनिंग कलर्स। ओके, I'll run this. Remaining colors. Okay, so this is a spelling error. Remaining colors. Okay, it is remaining color. ओके सो मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया है कॉमन कलर्स, जिसको मैंने वैल्यू क्या असाइन करी है कि उसमें वो वैल्यू जाए जो कलर सेट डॉट इंटरसेक्शन रिमेनिंग कलर करके आंसर आए। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अपने जो नया वेरिएबल है कॉमन कलर्स, इसको प्रिंट करता हूँ। कॉमन कलर प्रिंट करा तो उसमें क्या आया आंसर, इंडिगो। इंडिगो क्या है मेरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब मैं लगाता हूँ इंटरसेक्शन अपडेट। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन अपडेट को यूज़ करता हूँ। इंटरसेक्शन अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है, जो भी तुम्हारा एक सेट है, जो भी तुम्हारे पुराने दो सेट थे, जैसे ये दो सेट थे, इन दोनों में से किसी एक में अपडेट करना है, तो मैं उसका नाम लिखूंगा। जैसे मेरा कलर सेट ये वाला है, पहला वाला, मैंने उसका नाम लिखा है कलर सेट डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, फिर ब्रैकेट के अंदर जिसको भी अपडेट करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। इंटरसेक्शन आ गया, अब क्या होगा, उसमें इंटरसेक्शन अपडेट हो जाएगा। कलर सेट डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट किसका इंटरसेक्शन अपडेट करना है, कि रिमेनिंग कलर्स का इंटरसेक्शन अपडेट करना है। रिमेनिंग कलर और कलर सेट का जो भी इंटरसेक्शन है उसको अपडेट करना है। ओके, उस पर चेंज करना है उसको। ओके, सो आई विल रन दिस। देन अब मैं कलर सेट को प्रिंट करता हूँ, तो मेरा कलर सेट जो था वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। क्या हो गया, इंडिगो हो गया। मैंने क्या कर दिया, जो भी इनका इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन जो भी था उसको अपडेट कर दिया किस में, कलर सेट में, यानी कि कलर सेट को अपडेट कर दिया इंटरसेक्शन में किसका, कलर सेट और रिमेनिंग कलर का, यानी कि इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन था उसको मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरा कलर सेट ये नहीं रहा कि वो उसके अंदर आइटम्स क्या क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब नहीं रही। अब उसके अंदर सिर्फ एक आइटम है, वो क्या है, इंडिगो। तो ये होता है इंटरसेक्शन अपडेट, यानी कि किसी भी दो सेट का जो भी इंटरसेक्शन आया उसको मैं किसी एक सेट का परमानेंट आइटम बना दूं, यानी कि एक सेट को पूरा ही चेंज कर दूं। ये होता है इंटरसेक्शन अपडेट। ओके, सो इससे आगे के जैसे डिफरेंट सेट वगैरह है, तो ये सब हम आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।